नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज रिटर्न बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज सेंड इट बैक टू द सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रे करता हूँ कि आपने जो भी ब्लेसिंग दी है, आपने जो भी सपोर्ट दिया इस चैनल को थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी आपने सपोर्ट किया है चैनल को, जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस मिले। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रहा हूँ, तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा अप्रोच आता है थ्रू कमेंट, थ्रू ईमेल, तो आप उस पर विश्वास ना करें। जैसे ही जब भी मैं पर्सनल रीडिंग्स शुरू करूंगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आप में से कई लोगों ने अपनी क्वेरी भेजी है ईमेल्स के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरी अदर कमिटमेंट्स भी हैं, जिसके वजह से अभी टाइम नहीं निकल पा रहा है। लेकिन यस, जैसे ही पर्सनल रीडिंग्स में शुरू करूँगा, मैं सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा वीडियो के माध्यम से, एंड देन यू कैन डेफिनेटली, वी विल गो अहेड विथ इट। तो आजकल बहुत स्कैम्स हैं, इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि किसी भी ऐसे कमेंट पे भरोसा ना करें, या फिर किसी भी ऐसे ईमेल पर भरोसा ना करें अगर उसमें हमारे चैनल के द्वारा कोई भी डिटेल आपको भेजी गई है। तो चलिए अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, जो भोलेनाथ या फिर माँ कामाख्या देवी अपने सभी बच्चों को शेयर करना चाहेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को। लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है, तो एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड ही। चलिए देखते हैं। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो देखिए, ये भी कार्ड एक तरीके से गाइडेंस आया है लेकर आपके लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ भी एक गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ कार्ड्स को, ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको कार्ड्स प्रॉपरली अब क्लियर होंगे। तो चलिए अब इस कॉम्बिनेशन को, आज इस स्प्रेड को अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूं, तो मुझे एक चीज़ यहाँ सब दिख रही है कि कभी कभी ना कुछ लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ ऐसी प्लानिंग कर रहे होते हैं जिसकी आपको भनक तक नहीं लगती। और उन्होंने सोचा था, ये जो भी हैं,
इन्होंने यही सोचा था कि ये आपको इमोशनली कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश की आपको इमोशनली तोड़ने की, इमोशनली प्रेशर डालने की कोशिश की आपके ऊपर। आपका जो कॉन्फिडेंस है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म कर देने की साजिश यहाँ रची गई थी, और आपकी लाइफ को इतना हैवी मतलब बना देंगे ये लोग, ऐसा इन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया और कुछ हद तक ये सक्सेसफुल हो भी पाए। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने वो इन्हें हासिल नहीं करने दिया जो ये आपसे पाना चाह रहे थे। और मैं बता दूं, आपको ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग हुई थी। ख़त्म इन द सेंस कि ये कोई फिजिकली ख़त्म करने वाली बात नहीं है, मतलब इस तरीके से आपको ख़त्म कर देना कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ सको। तो आपको ख़त्म करने की प्लानिंग तो हुई थी, लेकिन किस्मत ने आपको और भी डेंजरस बना दिया, खासकर इन लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला कार्ड आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून की एनर्जी है। ये जो पहला कार्ड है ये साफ बता रहा है कि आपके खिलाफ बहुत समय से हिडन नेगेटिविटी चल रही थी। कुछ लोग सीक्रेटली ये चाहते थे कि आपकी लाइफ में जो सेटबैक्स हैं वो आए, आपका काम चलता हुआ रुक जाए, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं पैदा हों, मतलब जिस ओर से भी आपका नुकसान हो सके उस ओर से आपका नुकसान हो, ये कहीं ना कहीं इनका सपना था। आपके प्लान्स जो हैं, जो भी आपने प्लान्स अपने फ्यूचर को लेकर बनाए थे, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को लेकर बनाया, अपने परिवार को लेकर बनाया, वो बार बार फेल हो और आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाएं। लेकिन न्यू मून की जो एनर्जी है वो कुछ अलग ही स्टोरी आपके बारे में बता रही है। देखिए, ये कार्ड ये साफ इशारा दे रहा है कि जो चैप्टर आपको कहीं ना कहीं दर्द दे रहा था, पेन दे रहा था, वो अब धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके एनिमीज़ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, लेकिन आप चुपचाप खुद को रीबिल्ड करते रहे। आपने शायद सबको अपने दर्द का जो दिखावा है वो नहीं किया। जैसे ये गली गली हर जगह जा जा के आपके बारे में बुराइयां कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि आपने इनको कितना कष्ट दिया, कितना दुख तकलीफ आपने पहुंचाई है इनको, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। तो आपने इनके तरह दिखावा नहीं किया, भले ही आपने लाख चैलेंजेस फेस किए, लाख प्रॉब्लम्स आई आपके सामने, लेकिन अंदर ही अंदर आपने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया कि अब आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही दोस्तों। अब आपकी जो वाइब है वो बदल रही है और लोग नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप कम बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा हैवी महसूस हो रही है लोगों को। देखिए, आपके जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं की जो एनर्जी है यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी दिखाई दे रही है इनके अंदर, और फियर यानी कि डर, वो भी दोनों दिख रहा है आपके लिए। एक और जलन भी है और एक और डर भी है। इन्हें लग रहा था कि आपका जो लक है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब तो ना लक काम कर रहा है, ना साथ देने वाले साथ में हैं, लेकिन अब अचानक जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में शिफ्ट होने लगी हैं। और ये कार्ड एक स्पिरिचुअल रीबर्थ की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे आपका एक स्पिरिचुअल रीबर्थ हुआ है, जैसे यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हो कि इन लोगों ने आपको अंधेरे में ढकेला था, लेकिन अब वही अंधेरा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। देखिए, अब आपके अंदर वो इनोसेंस कम हो रही है जो हर किसी पर जल्दी ट्रस्ट कर लेती थी। अब आप इमोशनली स्मार्टर कहीं ना कहीं बन रहे हैं, और यही बात कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है, क्योंकि उन्हें पुराना वाला आप चाहिए था जो बहुत ईजिली मैनिपुलेट हो जाए। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे दोस्तों। अब आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि अब आपको पता है कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है। बहुत कुछ आपने सीख लिया है, बहुत कम एज में आपने वो सब कुछ देखा जो आपको एक ऐसा इंसान आज के डेट में बना चुका है, ये सारे एक्सपीरियंसेस, कि अब आपके साथ मैनिपुलेशन का खेल खेलना आसान नहीं है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून की एनर्जी। तो दोस्तों, ये कार्ड आपकी इनर जर्नी को दिखाता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब आपने खुद पर डाउट किया होगा, रातों में ये सोचा होगा कि आखिर क्यों हर बार आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्यों ये काम पूरा नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा हो रहा है, क्यों कुछ लोग बिना वजह आपके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन ये कार्ड यही कह रहा है, यही बता रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो ये रैंडम नहीं है। आपके अंदर जो विजन्स हैं, जो ये सवाल उठते हैं,
जो आपके गोल्स हैं वो आपकी सोल पर्पस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और यही चीज़ आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रही है, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं। किसी ने आपके कॉन्फिडेंस पर अटैक किया, तो किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की, और किसी ने सीक्रेटली ये चाहा कि आप खुद ही दूर चले जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना काम बंद करके, घर छोड़कर सब कहीं दूर चले जाएं। ये चाहते थे ये लोग। लेकिन देखिए, आप अभी भी खड़े हैं उसी जगह पर जहां पहले खड़े थे, इनफैक्ट और मजबूती से खड़े हैं अपने सच के साथ। आज भी आपने अपना स्टैंड नहीं बदला, चाहे कोई साथ दे या ना दे। भले ही आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं अपने अंदर, क्योंकि बहुत समय से सब कुछ ये सारा जो आपके जीवन में उथल पुथल चल रहा है, काफ़ी समय से लगातार ये चीज़ें चली आ रही हैं। इमोशनली बहुत हर्ट हुए आप, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ये लोग आपको ख़त्म नहीं कर पाए। ये चाह रहे थे कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ, परेशान हो जाओ, डिप्रेशन के शिकार हो जाओ, फ्रस्ट्रेटेड रहो हमेशा, और इनके आगे झुक जाओ आप। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स लगातार आपको साइंस दे रहे हैं कि अपने सपनों को मत छोड़िए, क्योंकि आने वाला जो समय है वही साबित करेगा जो आज लोग इम्पॉसिबल बोल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा स्लैप उन सारे लोगों के फेस पे पड़ने वाला है। आपके जो एनिमीज़ हैं वो इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतनी नेगेटिविटी के बाद भी आपकी जो स्पिरिट है वो कैसे अभी तक इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर पा रही है, और आज भी कैसे आप इनसे डट कर मुकाबला कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, असल में ना आपकी जो एनर्जी है वो अब साइलेंट पावर कहीं ना कहीं बन चुकी है, और आप अब बिना दिखावे के अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, और कई लोग सीक्रेटली आपकी जो प्रोग्रेस है उसको वॉच भी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात और निकल कर आ रहा है कि कुछ लोगों ने आपकी काइंडनेस को बहुत ज़्यादा वीकनेस समझने की कोशिश की। इनको लगा कि अरे ये तो इतने काइंड हैं, ये तो सीधे साधे हैं, इनको हम अपनी बातों के माया जाल में बड़ी आसानी से फंसा लेंगे। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि शांत इंसान ना जब बदलता है तो सबसे ज़्यादा डेंजरस वही बनता है। एक शांत सीधा इंसान जब वो बदल जाता है तो उससे ज़्यादा डेंजरस कुछ नहीं हो सकता, और शायद यही ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपके अंदर चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा कार्ड अब आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है। दोस्तों, अब ये जो कार्ड है ये थोड़ा इंटेंस है, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं टेस्ट ऐसा दिख रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं काफ़ी समय से। आपके जीवन में परीक्षाएं तो पूछिए ही मत, बहुत सारी परीक्षाएं आए आपके जीवन में। हर एक कदम पर आपने अपने जीवन में टेस्ट दिया है, और ये समय ऐसा है जहाँ इमोशंस भी हैवी हैं, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है। आपके जो एनिमीज़ हैं वो यही चाहते हैं कि आप इम्पेशेंट हो जाएं, गुस्से में गलत डिसीजन लें, या फ्रस्ट्रेशन में खुद अपना ही नुकसान कर बैठें। लेकिन ये कार्ड साफ बता रहा है कि अभी हार मानना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो बैटल आप लड़ रहे हैं वो सिर्फ बाहरी नहीं है, ये मेंटल और स्पिरिचुअल बैटल भी है आपके लिए। क्योंकि कुछ लोग लगातार आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट करके, तो कभी फेक कंसर्न्स दिखा के, और कभी आपकी इमोशंस को ये लोग ट्रिगर जानबूझ के करते हैं, उकसाने की कोशिश बहुत करते हैं। लेकिन यूनिवर्स देख रहे हैं कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर के समय आप खुद को कैसे हैंडल करते हैं, यही देखा जा रहा है, यही परीक्षा है आपकी। देखिए, ये कार्ड साफ कहता है कि आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि टूटने के बाद भी खुद को संभाल लेने में है, और यही बात आपके एनिमीज़ को अंदर से डरा रही है, क्योंकि उन्होंने आपको कमज़ोर मोमेंट्स में देखा है, उन्होंने देखा है कि, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि वही इंसान धीरे धीरे अनशेकेबल बनता जा रहा है। यानी आप अनशेकेबल अब बनते जा रहे हैं, और आपके अंदर अब इमोशनल मैच्योरिटी कहीं ना कहीं आ रही है। अब आप हर चीज़ का जो रिएक्शन है वो तुरंत नहीं देते, अब आप पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, हालात, परिस्थिति, सब कुछ एनालाइज करके तब आप रिएक्ट करते हैं। और बिलीव कीजिए, साइलेंट ऑब्जर्वेशन हमेशा लाउड रिवेंज से ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये कार्ड एक वार्निंग भी देता है आपको कि अभी किसी पर जल्दी ट्रस्ट मत कीजिए,
क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा प्योर इंटेंशन लेकर नहीं आता, और अभी ऐसे लोग हैं आपके अराउंड। कुछ लोग अभी भी आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अब आपकी जो इंट्यूशन है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब आपका जो दिल है वो पहले जैसी गलतियों को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस अब कर लिया अपने लाइफ में। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर आया है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी है। दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको सिर्फ पेन नहीं दिखा रहे हैं कि मतलब सिर्फ आपने दर्द ही दर्द झेला, वो तो एक हिस्सा था जहाँ आपके लिए बहुत मुश्किल था ये सफ़र, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको दिखा रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। यानी आपके जो एनिमीज़ हैं उन्होंने सिर्फ आपका प्रेजेंट देखा था, उन्होंने आपका जो स्ट्रगल है, जो स्ट्रगल्स आपने जीवन में किए हैं वो उन्होंने देखा था, आपकी साइलेंस देखी, आपके वीक मोमेंट्स देखे उन्होंने, लेकिन यूनिवर्स ने आपका फ्यूचर देखा, और शायद इसी वजह से हर अटैक के बाद भी आप बचते चले गए। आप नोटिस करोगे लाख आपका रास्ता बंद करने की कोशिश की गई, लाख कितने भी टाइम्स आपने जीवन में सब समस्याएं झेली, लेकिन फिर भी बाद में एक रास्ता ऐसा आपको मिलता है जिससे आप निकल पाते हो बाहर। तो ये यहाँ बात उसी चीज़ की हो रही है। ये कार्ड ये साफ दिखाता है कि जो लोग आपके जो भी मतलब जो कुछ भी आपके साथ हुआ है अभी तक, उसका एक बड़ा रीज़न था। आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाना था, यूनिवर्स को स्पिरिचुअली अवेकन करना था, और लोगों की जो असली रियलिटी है उसे दिखाना था। तो अगर ऐसा समय आता नहीं लाइफ में तो आप कभी भी इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते। अब आपकी जो सोल है वो छोटी चीज़ों से ऊपर उठ रही है। पहले जहाँ बिट्रेयल आपको तोड़ देता था, अब वही बिट्रेयल आपको स्मार्टर बना रहा है। पहले जहाँ लोग आपको इमोशनली कंट्रोल कर लेते थे, अब वही एनर्जी इतनी इंटेंस हो रही है कि लोग खुद अनकंफर्टेबल फील करने लगे हैं, और आपके एनिमीज अब सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर आपके साथ मतलब अब ऐसा क्या हुआ है, क्या बदल गया अब आपके साथ कि इनका कोई भी पैतरा आपके अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। जो भी ये कर रहे हैं कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप इतने समय तक आगे नहीं चल पाओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे अपने जीवन में, इनको ये लग रहा था। लेकिन आप तो और भी डेंजरस बन गए इनके लिए। डेंजरस मतलब नेगेटिव वे में नहीं, बल्कि मेंटली अनटचेबल बन गए अब आप लोगों की जो फेक इंटेंशंस है वो जल्दी समझने लगे हैं, और अब आपकी जो साइलेंस है वो साइलेंस भी बहुत कुछ बोलती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपकी जो सोल है वो किसी के वैलिडेशन के लिए वेट नहीं कर रही। देखिए यहाँ फुल मून की जो एनर्जी है वो साफ कहती है कि आने वाले समय में जो सच है वो धीरे धीरे सामने आएगा, और जो लोग चुपचाप सीक्रेटली आपके खिलाफ थे उनकी जो रियलिटी है वो भी खुल सकती है। लेकिन यूनिवर्स आपको रिवेंज नहीं बल्कि एलिवेशन की तरफ पुश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो असली जीत है वो किसी को गिराने में नहीं है। आपकी असली जीत इतनी ऊंचाई पर पहुंचने में है जहां से छोटी सोच वाले जो लोग हैं वो खुद ब खुद पीछे छूट जाएंगे। और यही इस पूरी रीडिंग का एक डीपेस्ट मैसेज है। देखिए दोस्तों, उन लोगों ने, आपके विरोधियों ने, शत्रुओं ने, उन्होंने आपको ख़त्म करने की प्लानिंग तो की थी, लेकिन किस्मत ने आपको ऐसा इंसान बना दिया जिसे अब तोड़ना आसान नहीं रहा। और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि वो आपको, आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से। और अब आइए यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। जो नेम इनिशियल्स हैं प्लीज़ शेयर करें मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट्स सी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला नेम इनिशियल CNL, JDPMSAE
क्यू जी। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स आज के, CNL, JDPM, SAEQG। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।